अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाजरीन को मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देना नहीं है। आपकी आगाही के लिए ये वीडियो बनाई गई है। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लें फिपीलीपी के डेटा की। 27 जैन से 31 जैन तक जो बाइंग सेलिंग हुई है फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर की, उसका मजमूई डेटा अगर हम देखें तो वंस अगेन हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स मेजर सेलर है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो बैंक्स मेजर सेलर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड सेलर्स हैं। और मार्केट के भी बिहेवियर अगर हम देखें तो मार्केट साइड वेज पर ही है, और जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उसी लेवल्स को मार्केट ऑनर कर रही है। वैल्यूएशंस की अगर बात कर ले, डे रेंज की अगर बात कर लें, तो जो लो बनाया है डे फ्राइडे के दिन, वो मार्केट ने बनाया है 1,13,692 का। हाई बनाया है 1,15,106 का। वीकली रेंज की अगर बात करें तो 1,11,157 का लो बना है, और हाई जो बना है वो 1,15,596 का बना है। मंथली रेंज की बात करें तो वंस अगेन 1,11,157 का लो बना है, और हाई बना है 1,18,735 का। पी रेशो जो मल्टीपल चल रहा है KC 100 इंडेक्स का, वो 7.36 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 7.51 का है। टेक्निकल पे बात कर ले KC 100 इंडेक्स, तो जो रेंज बना है वंस अगेन साइडवेज ही है ट्रेंड स्टेटस, और जो रेंज है वो 1,11,308 का है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 1,17,134 है। तो मार्केट जो है वो उसने 1,11,300 को टेस्ट किया है इस पास्ट वीक, और उसको ब्रेक नहीं किया है। उसको अगर ब्रेक कर लेती है तो फिर मार्केट जो ये ट्रेंड स्टेटस साइडवेज है, तो वो फिर जो है वो डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी पे जाएगा, जिसकी उम्मीदें कम लग रही थी। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं, चंद डेवलपमेंट्स ऐसे हुई हैं वह है जिस वजह से हमने देखा कि सप्लाई विटनेस हुई। इसमें सबसे नुमाया अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2% की बातें की जा रही थी ताजिर बरदरी की तरफ से, तो इंटरेस्ट रेट वो 100 बेसिस पॉइंट की उसमें कमी वाकई हुई। एक नेगेटिव ट्रिगर ये हुआ कि तवक्कात से कम इंटरेस्ट रेट हुआ, और जो कि देखा जाए लॉन्गर रन के लिए हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखेगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो चाइना का AI है उसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल मार्केट में एक सप्लाई विटनेस हुआ। इसके बाद हमने देखा कि एक आर्टिकल चला FIA और SCCP की इंक्वायरी से रिलेटेड, तो उसने जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रखा, और मार्केट ने जो है वो 1,11,300 के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश की, उसको ब्रेक नहीं किया। अब क्या बन रहे हैं मामला, तो मैं आप लोग के साथ इस बार जो इंडिकेटर शेयर करूंगा टेक्निकल पे, तो वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे तरीके से KC 100 इंडेक्स ने अपने जो लेवल्स है उसको मेंटेन किया है, और अब जो है वो ऊपर के जानिब गामजन है। वंस अगेन रेंज साइडवेज का ही है, और इसके बाद जो हम सेकंड देखेंगे वो तेज़ी के ही मामलात होंगे, और जो उस वक्त रेंज होगा वो होगा 1,18,970 नीचे का, और जो रेजिस्टेंस बन सकता है पॉसिबिलिटी है 1,32,605 का। तो इस डेटा के हिसाब से देखें, रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें, तो मार्केट इसी रेंज में ही प्ले होती जा रही है। अभी जो नेक्स्ट हम जिस चीज़ को वेटेड होंगे वो होगा IMF का रिव्यू 15 फ़रवरी को मुतवक्के है। अभी तक कोई ऐसी फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई है IMF की तरफ से। उनके कैलेंडर में कोई ऐसा स्केड्यूल जारी नहीं हुआ है पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन ये तवक्का की जा रही है कि 15 फ़रवरी को जो है मुज़ाकरात होंगे, और इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, JS ग्लोबल ने DG खान की बाइंग रिकमेंडेशन दी है, और उनके रिसर्च रिपोर्ट में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और टारगेट प्राइस जो है वो DG खान का है वो 140 रुपये का कोट कर रहे हैं। और ये जो रिसर्च है इसके हिसाब से, इसके मुताबिक जो इनका पोर्टफोलियो है, DG खान का जो पोर्टफोलियो है उसमें जो क्वांटिटी है जो शेयर्स की, उसमें सबसे नुमाया क्वांटिटी है वो MCB की है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है, जो इसका टारगेट है वो 46 रुपीज़ का बन सकता है। इसके अलावा 4.5 रुपये की इसकी अर्निंग है हाफ ईयर की। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र DG खान वो 140 रुपये तक जाता हुआ लग रहा है। DG खान के भी आप लोग के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने आप लोग के साथ टेक्निकल शेयर किया है इंडिकेटर लगाकर, और इसके मुताबिक अगर देखें तो जो 112 रुपये का लेवल है उसको अगर ब्रेक करता है DG खान, जिसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से टेक्निकल टर्म्स में इसने अपने आप को रिट्रेस किया है। और इसके बाद जो उसके लेवल्स नज़र आ रहे हैं 112 के बाद, वो 118 रुपये तक के लेवल्स नज़र
नज़र आ रहे हैं 114 से 118 के बीच में, वहाँ पर सप्लाई आ सकती है और उसके बाद जो लेवल बनेगा वो 132 रुपये तक का बन सकता है और फिर ये 154 तक की शक्ल दिखा सकता है। तो डीजी खान बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ इसको मद्देनज़र रखा जा सकता है। अच्छा मूव बनाया है और इसमें ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है। इसके बाद में अगर देखूं तो ट्रीट कॉर्पोरेशन है। ट्रीट कॉर्पोरेशन का भी आप लोग के साथ मैंने सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ये इंडिकेटर है आप लोग के साथ शेयर किया है। इस हिसाब से अगर देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन ने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है और जो ये मंदी और साइडवेज के मामला थे उनमें इसने अपनी जो करेक्शन करनी थी उस करेक्शन को कर लिया है। अब ये इस लेवल पर आ गया है कि ये ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। इसके बाद अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट में भी बहुत अच्छी मूव बनी है इसी तरह की और उसने भी जो है वो जो लेवल्स हैं उसको बड़े अच्छे से मेंटेन किया है और उसमें भी दोबारा हमें जर्नी नज़र आ रही है कि ये 42 टू 45 रुपीज़ तक की रेंज में जाने की सलाहियत रखेगा। और सबसे नुमाया अगर हम देखें तो पास्ट वीक में जिस शेयर्स ने काम किया है तो वो है नेशनल बैंक। नेशनल बैंक ने बड़े अच्छे तरीके से इस इंडिकेटर को अगर देखा जाए तो ऑनर किया है और ये प्रूव किया है कि किस तरह से अगर इस इंडिकेटर को अगर हम फॉलो करके काम करें और जब इस इंडिकेटर पे ये मामला बने तो किस तरह से ये अपने रिटर्न दे सकता है। अब ये जो फिबोनाची का जो थर्ड लाइन है अगर मैं देखूं तो 0.61 की जो लाइन है वहाँ से अगर ये ऑनर करना शुरू कर दे और 0.38 की तरफ ये टारगेट बना ले तो उसके बाद आप समझें कि ये जो लेवल है 0.16 से लेकर 0.038 के बीच में जो लेवल बना है उसका डबल आप समझे टारगेट बन सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, रोशन इम्कानात हो जाते हैं और नेशनल बैंक इसकी ज़िंदा मिसाल है। इस वजह से आप लोग के साथ इसके मैंने टेक्निकल शेयर किए। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात कर लें तो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में WTI क्रूड ऑयल के रेट अगर हम देखें तो $72.73 फ़ी बैरल पे बंद हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $75.67 फ़ी बैरल पे बंद हुआ है। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे चले गया है, 2797 आउंस डॉलर पर आउंस हो गया है। रबर की अगर हम बात करें तो 197.30 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड वे कोल प्राइस अगर देखें तो इसमें भी इजाफा हुआ है, $100 से ये अब 103.60 पर टन पर आ चुका है। नाजरीन, डिलीवर फ्यूचर काउंटर जो काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग करी है फ्यूचर में फैब के काउंटर में इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा क्योंकि अभी फैब का काउंटर स्टार्ट हुआ है, लेकिन 15 तारीख के बाद इनमें सप्लाई मुतवक्के हो सकती है अगर ये हैवी मेंटेन रहते हैं। तो नंबर 1 पे अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है, फ्री फ्लोट का 21% फ्यूचर में बाइंग करी है फैब के काउंटर में। सेकंड नंबर पे नेटसोल है 14%, सिटी फार्मा है तीसरे नंबर पे 10%, TRG है चौथे नंबर पे 10%, कॉसम है पाँचवें नंबर पे 10%, गेल है छठे नंबर पे 9.45%, GHNI है सातवें नंबर पे ये है 9.31%, PIA है आठवें नंबर पे 9.15%, SSGC है 8.69% और फ्लाइंग सीमेंट है 8.54%। अभी बात कर लें ब्लैंक सेल की तो ब्लैंक सेल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक सेल है वो SYM में है, फ्री फ्लोट का 1.60%। गेल अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे है, फ्री फ्लोट का 1.25%। SSGC फ्री फ्लोट का 1.13%। दीवान फारूक मोटर फ्री फ्लोट का 1.06%। एयरलिंक 0.98%। सिटी फार्मा 0.58%। GHNI 0.51%। दी ऑर्गेनिक मीट 0.45%। PIA 0.44% और साजगार 0.36% ब्लैंक सेल करी है। ब्लैंक सेल में थोड़े बहुत पार्टिसिपेंट्स स्टक हो सकते हैं, उसके फ़िलहाल थोड़े मामला इस तरफ नज़र आ रहे हैं। MFS की बात करें तो MFS में सबसे ज़्यादा जो बाइंग करी है वो CSAP में है, फ्री फ्लोट का 14%। सेकंड नंबर पे हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट है, फ्री फ्लोट का 11.85%। बायोसाइंस तीसरे नंबर पे है, फ्री फ्लोट का 10.37%। पाकिस्तान पेपर फ्री फ्लोट का 9.58%। दीवान फारूक मोटर फ्री फ्लोट का 8.64%। गरीबवाल सीमेंट फ्री फ्लोट का 8.45%। BNL फ्री फ्लोट का 8.35%। गेल फ्री फ्लोट का 7.73%। SPEL फ्री फ्लोट का 7.55% और इमेज फ्री फ्लोट का 5.92% है।
नाज़रीन, अभी बोर्ड मीटिंग्स की बात कर लें। जो अभी नेक्स्ट वीक है, अपकमिंग वीक है, इसमें वेडनेसडे को जो ट्रेडिंग सेशन है वो नहीं है। गवर्नमेंट हॉलीडे है, जो कश्मीर डे है, इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट वो हॉलीडे देता है, और फेडरल गवर्नमेंट की जब हॉलीडे होती है उस दिन स्टॉक मार्केट भी बंद होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी बंद होता है। तो इस वजह से टोटल 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। और इसकी बोर्ड मीटिंग्स की अगर मैं बात कर लूँ तो सैटरडे को टाटा सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, और जिसका रिज़ल्ट मंडे को आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 फेब को CHES के बोर्ड मीटिंग है। इसके बाद PRL की बोर्ड मीटिंग है, PMRS की बोर्ड मीटिंग है, GIL की बोर्ड मीटिंग है। फिर 4 तारीख को अगर हम देखें तो ABL की अस्करी बैंक की बोर्ड मीटिंग है। इसके बाद BWHL बलूचिस्तान व्हील की बोर्ड मीटिंग है। फिर मांदीवाला प्लास्टिक की बोर्ड मीटिंग है। MCB IM की बोर्ड मीटिंग है। फिर 6 तारीख को अगर हम देखेंगे तो KSTM की बोर्ड मीटिंग है, बेला की बोर्ड मीटिंग है, MCB बैंक की बोर्ड मीटिंग है, BBF जो ये बर्ड फूड है कंपनी है, इसकी बोर्ड मीटिंग है। और फ्राइडे को अगर हम देखेंगे तो एग्रो फर्टिलाइज़र की बोर्ड मीटिंग है, SPEL की बोर्ड मीटिंग है, और STCL की बोर्ड मीटिंग है। रिज़ल्ट की अगर हम बात कर लें तो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो रिज़ल्ट आए हैं, इसमें सबसे पहले अगर देखें तो कोलगेट ने सेकंड क्वार्टर में, हाफ ईयर में 39.94 की अर्निंग शो की है। 320% डिविडेंड दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 7 फेब से 9 फेब है। NRL की अगर हम बात करें तो हाफ ईयर की अर्निंग आई है 140.72 की। फिर इसके बाद हम देखें तो APL अटक पेट्रोलियम की अर्निंग आई है हाफ ईयर की 41.18 की। इसने डिविडेंड दिया है 125%, जिसकी बुक क्लोजर 10 फेब से 12 फेब है। अटक रिफाइनरी की बात करें तो हाफ ईयर की अर्निंग आई है 64.65% की। इसने जो डिविडेंड दिया है वो 50% दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 10 फेब से 12 फेब है। मारी पेट्रोलियम की अर्निंग आई है 25 रुपये 32 पैसे की हाफ ईयर की। SHML शुगर कंपनी है, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 6 रुपये 76 पैसे की। पाको की अर्निंग आई है हाफ ईयर की 35 रुपये 73 पैसे की। इसने 250% डिविडेंड दिया है, और जिसकी बुक क्लोजर 10 फेब से 12 फेब है। ARPL आर्कोमा, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 10 रुपये 30 पैसे की। ये भी शुगर कंपनी है। SANSM, इसकी फ़र्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 7 रुपये 36 पैसे की। अटक सीमेंट की फ़र्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 4 रुपये 68 पैसे की। लकी कोर इंडस्ट्री की हाफ ईयर की अर्निंग आई है 67 रुपीज़ 33 पैसे की। इसने 340% डिविडेंड दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 10 फेब से 12 फेब है। फौजी फूड की जो है वो पूरे साल की अर्निंग आई है 28 पैसे की। ABBS इलाहाबाद शुगर, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है 9 रुपये 47 पैसे की। ASAML, ये भी शुगर कंपनी है, ये लॉस में है 3 रुपये 61 पैसे फर्स्ट क्वार्टर। सिंध मुदारबा, इसकी हाफ ईयर की अर्निंग आई है 2 रुपये 36 पैसे की। ISL की हाफ ईयर की अर्निंग आई है 1 रुपये 29 पैसे की। दीवान शुगर फर्स्ट क्वार्टर लॉस 3 रुपये 64 पैसे का है। SSGS, ये भी शुगर कंपनी है, इसके सेकंड क्वार्टर की अर्निंग 57 पैसे की है। आदम शुगर के हाफ ईयर का लॉस 64 पैसे का है। अलनूर शुगर, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग है 2 रुपये 11 पैसे। बड़ा फौजी, पूरे साल की इसकी अर्निंग आई है 45 रुपये 49 पैसे। डिविडेंड दिया है 210% का, जिसकी बुक क्लोजर 23 मार्च से लेके 25 मार्च तक है। JSML फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 1 रुपये 38 पैसे। JDW शुगर, इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 22 रुपये 19 पैसे। हसीब वगा शुगर फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 80 पैसे। हीनो की 9 महीने की अर्निंग 3 रुपये 4 पैसे। सीमेंट्स की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 38 रुपये 60 पैसे। एक्साइड की 9 महीने की अर्निंग 72 रुपये 5 पैसे। ATLH की 9 महीने की अर्निंग 85 रुपये 84 पैसे। SML की फर्स्ट क्वार्टर का लॉस 4 रुपये 25 पैसे। फरहान शुगर के फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 37 पैसे। SSGC के हाफ ईयर की अर्निंग 6 रुपये 60 पैसे। काफ़ी ज़्यादा नुमाया अर्निंग शो की है SSGC ने। नून शुगर के फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 7 रुपये 37 पैसे। बैंक अल्फला के पूरे साल की अर्निंग 24 रुपये 30 पैसे। 25% बोनस दिया है 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का इसकी बुक क्लोजर है। बैंक अला भी हाफ ईयर की अर्निंग 35 रुपये 87 पैसे। 65% डिविडेंड दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी है। SCPL हाफ ईयर की अर्निंग 13 रुपये 54 पैसे। 25% डिविडेंड दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 10 फेब से 12 फेब है।
KPUS शुगर इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ₹1.39। MRNS की अर्निंग ₹3.03। थल कॉरपोरेशन की हाफ ईयर की अर्निंग 92 पैसे। TSML की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ₹3.30। लकी सीमेंट की हाफ ईयर की अर्निंग ₹134.36। AGSML फर्स्ट क्वार्टर का लॉस 63 पैसे। INL हाफ ईयर का लॉस 1 पैसा। SKRS फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ₹1.86। GADT हाफ ईयर की अर्निंग ₹46.68। CSAP हाफ ईयर की अर्निंग ₹9.15। ₹2 डिविडेंड दिया है 20%, जिसकी बुक क्लोजर 14 फेब से 18 फेब है। पाक केबल ₹3.43 का लॉस है। नाज़रीन, ये थे अब तक के आदाद व शुमार। मज़ीद 4 दिन हम यही देख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज पे रहेगी। 15 तारीख के बाद हम कोई डेवलपमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमें IMF की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। IMF की खबर के बाद लग रहा है कि मार्केट एक नया डायरेक्शन लेगी, जिसमें ज़्यादातर उम्मीद यही लग रही है कि 1,18,000 से 1,32,000 के लेवल के बीच में मार्केट ट्रेड होना शुरू हो। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।